डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट वाले टॉपिक के अंदर जो है फर्स्ट वाले इसमें हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, एक तो कहते हैं कार्बन कार्बन कंपाउंड्स की इंट्रोडक्शन प्रोसेस, इसके बाद इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थे जैसे कि टेट्रावैलेंसी थे, कैटेनेशंस थे, इन चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया। अब इस लेक्चर के अंदर जो है हम दूसरा इसके पार्ट जो है स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जो आता सेकंड पार्ट पॉइंट कार्बन एंड कंपाउंड्स के अंदर सेकंड पार्ट लगाते चीज देना का तो हाइड्रोकार्बन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक मंगाता चीज देना का तो हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन चीज देना का तो हाइड्रोकार्बन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। कोई भी कंपाउंड गा कंपाउंड से अगर का तो कार्बन हाइड्रोजन का तो प्रेजेंट होता है उधर लगाते चीज देना का तो हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, गा कंपाउंड है अगर का तो कार्बन ना हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है उधर लगाते चीज ना हाइड्रोकार्बन। दैट मीन्स कोई भी कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन कुछ देगा था हाइड्रोकार्बन जरे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जरी मतलब हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जरी नाल तिक कार्बन जरी मतलब कार्बन जरी। दैट मींस कोई भी कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो लगाते चीज चीनी जना का तो हाइड्रोकार्बन जैसी। ठीक, दी हाइड्रोकार्बन टू पार्ट मींस एंड डिवाइड बसुत दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक, लगाते जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे ऐसे लगाते चीज चीनी जना का तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दैट मींस दी हाइड्रोकार्बन वो पार्ट नी डिवाइड बस दुगा चिक पंगाते जेंदु सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एजिक पंगाते जेंदु अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तदिंग इसके अंदर डिफरेंस पिछी होनी जना का तो डिफरेंस पुदी हो दिया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गा हाइड्रोकार्बन प्लस एचिनी जना का तो दे हाइड्रोकार्बन प्लस एचिन जिनके अंदर कार्बन न कार्बन स्किल पेंची उमर गोशिनी जना का तो सिंगल बॉन्ड। जब कभी भी कार्बन न कार्बन स्किल पेन क्योंकि कैटेनेशंस के दौरान आते से स्पिन कार्बन न कार्बन स्किल पेन सिंगल बॉन्ड अलदन मत, कार्बन न कार्बन स्किल पेन डबल बॉन्ड अलदन मत, कार्बन न कार्बन स्किल पेन ट्रिपल बॉन्ड अलदन मत। अगर का तो कार्बन न कार्बन स्किल पेन का तो सिंगल बॉन्ड का तो प्रेजेंस का तो नरिक ओदो लगाते चीज चिनी जना का तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दैट मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोस हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन एंड कार्बन, जो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन न कार्बन स्किल पे सिंगल बॉन्ड का तो नरिक ओदो लगाते चीज चिनी जना का तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसी। दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ला यंग मीन चिया ताचिनी अदु लगाते जैसी अल्केन, अल्केन जैसी। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड अल्केन, अल्केन जर नडी गया। ठीक है, कोई जनरल फार्मूला लगाते रिप्रेजेंटेशन बची रहा CnH2n+2 नंबर। The N puchin means जना तो C means carbon in, yeah. H means hydrogen in. Two constant term in, two constant term in. Then N इसका चीन नहीं जना तो N means number of carbon atom. N गाते ची represent बची नहीं जना तो number of carbon atom इफिला representation बची। ठीक है, that means saturated हाइड्रोकार्बन गाला जैसी नहीं जना तो वो हाइड्रोकार्बन जहाँ पे कार्बन न कार्बन स्किल पेन ची उमर वशिन सिंगल बॉन्ड उमर वशिन। अगर कार्बन न कार्बन स्किल पेन सिंगल बॉन्ड अंदर ओदो गाता सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सोसिन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लगाते अल्केन आ जैसी। कोई जर्नल फार्मूला रिप्रेजेंटेशन बचना CnH2n+2। C means कार्बन, H means हाइड्रोजन, N नंबर ऑफ कार्बन एटम रिप्रेजेंटेशन बचा। ठीक है, L तिक बोला 2 इसका चीज नहीं जना तो कॉन्स्टेंट टर्म सुन देंगे इसका 2 ता लास्ट का। नाउ नेक्स्ट आता है चीनी जना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होचिन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गाला जे चीनी जना का तो वो हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन ना कार्बन स्किल पे या में डबल बॉन्ड उमर होचिन। ठीक है, ध्यान आते सिंगल बॉन्ड स्पिन ध्यान आते जे डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एसिचिन। कार्बन ना कार्बन स्किल पे डबल बॉन्ड हो या कार्बन ना कार्बन स्किल पे ट्रिपल बॉन्ड हो दुल इसका आते चीनी जना का तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जचिन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अगर कार्बन न कार्बन स्किल पे डबल बॉन्ड का तो प्रेजेंस होता है दे आर आल्सो कॉल्ड अल्कीन, अल्कीन ताचा। ठीक है, और इनका जर्नल फार्मूला CnH2n-2 ताचा CnH2n सॉरी CnH2n। ठीक है, इसका जर्नल फार्मूला CnH2n। इसके बाद नेक्स्ट का अगर का तो माता कार्बन न कार्बन स्किल पे ट्रिपल बॉन्ड का तो नरिक दे आर आल्सो कॉल्ड अल्काइन। कोई जर्नल फार्मूला आते रिप्रेजेंटेशन बचा CnH2n-2 तांचा।
ठीक है, यहाँ आता है 3 फॉर्मूलाज है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, saturated hydrocarbon, carbon and carbon equivalent single bond presence on the nick odol angate saturated hydrocarbons as they are also called alkane. General formula represents CnH2n plus 2 tancha. Unsaturated hydrocarbon अगर कार्बन ना कार्बन स्किल पे डबल बॉन्ड होंगे रोशन या में कार्बन ना कार्बन स्किल पे ट्रिपल बॉन्ड होंगे रोशन. अगर कार्बन ना कार्बन स्किल पे डबल बॉन्ड हो दे आर आल्सो कॉल्ड अल्कीन. जनरल फार्मूला CnH2n. ठीक है, इसके बाद अगर कार्बन ना कार्बन स्किल पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट का तो नरी दो लगाते हैं जैसे अल्काइन CnH2n-2. ठीक, अगर का तो ये 3 के अंदर जो है अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव. इसके बाद ये रिएक्टिव मोर रिएक्टिव देन अल्केन बट लीस्ट रिएक्टिव देन अल्काइन. ठीक है, इसका दोनों जो बीच में सेंटर में होगा. इसके कंपैरिजन में अल्केन के कंपैरिजन में इसका रिएक्टिविटी ज्यादा, फिर कंपैरिजन है अल्केन कंपैरिजन है फिर रिएक्टिविटी ज्यादा, लेकिन अल्काइन कंपैरिजन है फिर रिएक्टिविटी कम. ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव. ठीक, जो आता है लीस्ट रिएक्टिव सो, जो आता है रिएक्टिव सो, जो आता है मोस्ट रिएक्टिव. ठीक है, ये आ गया हमारा हाइड्रोकार्बन एंड इट्स टाइप. ठीक है, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन चीज बात दोनों कोई क्लासिफिकेशन पता चलो. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं जरे. अब नेक्स्ट पे जो है हम नेक्स्ट नोमेनक्लेचर पे जाते हैं. जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम. अगर का तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 का तो नरिक यूज बचेंगे दिस मिथ. तो जो नंबर ऑफ कार्बन एक का तो नरिक अदो लगाते हैं मिथ मस दिखा. नेक्स्ट पे कंगस के तांच किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है जरे. ठीक है, अगर का तो नंबर ऑफ कार्बन 2 का तो नरिक खेंते यूज बचा इथ. इसी तरीके से 3 का तो नरिक खेंते यूज बचा प्रॉप. 4 का तो नरिक खेंते यूज बचा ब्यूट. 5 का तो नरिक खेंते यूज बचा पेंट. इसी तरीके से 6 हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इसी तरीके से चलते जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट का यहां से चाहिए तू जाचा कि अगर का तो कार्बन ना कार्बन स्किल पे सिंगल बॉन्ड का तो नरिक अल्काइन सो सिंधे अल्काइन लास्ट के कहते हैं ची यूज बचा नीचे ना ANE यूज बचा. अगर कार्बन ना कार्बन स्किल पे डबल बॉन्ड का तो नरिक ENE यूज बचा. अगर कार्बन ना कार्बन स्किल पे ट्रिपल बॉन्ड का तो नरिक YNE यूज बचा. ये 3 पे तो चर्चा है. ठीक है, अगर कार्बन ना कार्बन स्किल पे सिंगल बॉन्ड का तो नरिक लास्ट के कहते हैं ANE यूज बचिन. कार्बन ना कार्बन स्किल पे डबल बॉन्ड का तो नरिक ENE यूज बचिन. कार्बन ना कार्बन स्किल पे ट्रिपल बॉन्ड का तो नरिक YNE यूज बचिन. अब देखो किस तरीके से फॉर एग्जांपल गाजी का हाइड्रोकार्बन चिचू दिया CH3 CH2 CH2 CH3 तो आता हाइड्रोकार्बन चिसोसिन. ये हमारा एक स्ट्रेट चेन कैटेनेशन से. ठीक है, अगर का तुम जो सबसे ब्रॉड लिखा से चोना का तो दिखा आता कार्बन दिखा हाइड्रोजन सुम दिखा कार्बन दिखा हाइड्रोजन नीस दिखा यहाँ कार्बन दिखा हाइड्रोजन नीस दिखा कार्बन दिखा हाइड्रोजन सुम दे चोला दे. ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ ब्रॉड वास चोना का तो. ठीक है, तो इसके साथ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन. जी सिंगल बॉन्ड पहुंच दिखा कार्बन नंबर यहाँ 2 हाइड्रोजन जो दिखा हाइड्रोजन जी दिखा चोस दी कार्बन यहाँ सिंगल बॉन्ड दिखा दी कार्बन पुनमो दिखा 2 हाइड्रोजन दुख दिखा कार्बन पुनमो 3 हाइड्रोजन दुख. इसी तरीके से सबसे पहला चीज बचनी जना का तो नोमेनक्लेचर बचना नंबर ऑफ कार्बन एटम से. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को गिनना है. कितना है शाबाश, 1 है, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम है. नंबर ऑफ कार्बन एटम साम दुनी जना का तो 4 दुख. सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इन नोमेनक्लेचर में आता. ठीक है, स्ट्रेट चेन कैटेनेशन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 4 का तो अंदर एक यूज बचे ब्यूट. देखा जो बचे ब्यूट यूज बचा. ठीक है, ब्यूट देखा जुलता चाहे कार्बन ना कार्बन स्किल पे अच्छी दुलता चाहे दिया सिंगल बॉन्ड दुख दिया सिंगल बॉन्ड दुख दिया सिंगल बॉन्ड दुख. सिंगल बॉन्ड का तो अंदर खेचिता चिन ANE. सिंगल बॉन्ड का तो अंदर खेचिता चिन मीन ANE. छाना का तो माता दी मीन पुचिलदान ब्यूटेन. ठीक है, इसी तरीके से दूसरा चेन चिची के चुएत CH3 CH2 CH3. ठीक है, दूसरा चूज दिया. नेक्स्ट क्या आते हैं दोबारा कार्बन एटम से कार्बन जी के चिची दुख 1 दिखा कार्बन चिक 2 दिखा कार्बन चिक 3 कार्बन दुख 3 कार्बन ही फिलहाल आते यूज बचिन प्रॉप दिखा जो बस्तान प्रॉप. देखे ना कार्बन ना कार्बन स्किल पे अच्छी दुलता चाहे सिंगल बॉन्ड दुख. कार्बन ना कार्बन स्किल पे सिंगल और अच्छी यूज बचिन लास्ट का ANE जो आता चिल्ड्रन प्रोपेन.
ठीक है ध्यान रखोला अगर का तंगा दिका सी एच दिका एच दिका एच दिका एच दिका यहाँ सी दिका डबल बॉन्ड दिका सी 1 2 3 कार्बन वैलेंसी 4 बराबर रखा दिका 1 2 दूना 3 दूना 4 ठीक है ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है दिखा दान और दिस स्ट्रक्चर को मैं चुनेगा तो दिखा दान CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 दान दे कार्बन नंबर सम हाइड्रोजन दुक 1 2 3 दिखा 3 हाइड्रोजन बेस देखा दी सिंगल बॉन्ड पू दी कार्बन पुनः मोसम हाइड्रोजन दुक 1 चा देखा दी डबल बॉन्ड पू दी कार्बन पुनः मोसम हाइड्रोजन दुक 2 दिखा CH2 बेस ठीक यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम दुक 1 दुक दिखा 2 दुक दिखा सम दुक 3 3 कार्बन एटम दुक 3 कार्बन एटम उत्पन्न खेच यूज बचने दोबारा प्रॉप लेकिन ध्यान डबल बॉन्ड चाहिए दुक तो डबल बॉन्ड का तो नरी खेची तांचेन एक डबल बॉन्ड का तो नरी खेची तांचेन ENE डबल बॉन्ड का तो कार्बन ना कार्बन स्किल पे अगर का तो एक डबल बॉन्ड का तो नरी ENE तांचा ठीक है लास्ट के खेच तांचा ENE जो ख्याल चिल्दान प्रोटीन ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट का CH डबल बॉन्ड CH 2 2 4 इसके बाद C इसके बाद यहां पे CH3 ये आ गया तुम्हारा स्ट्रक्चर इस तरीके से देखो शाबाश C नंबर का कार्बन चिक दिखा कार्बन चिक दिखे क्या C दिखा हाइड्रोजन चिक दिखा कार्बन चिक दिखा हाइड्रोजन चिक दिखा हाइड्रोजन चिक दिखा हाइड्रोजन चिक ठीक आ गया इसके साथ 2 कार्बन इसका वैलेंसी कितना हुआ 1 2 3 4 दिखा आता यहाँ हाइड्रोजन चिक 4 सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड था ये वाला हाइड्रोजन नहीं आएगा ठीक है डबल बॉन्ड अब दोबारा गिनो इसके अंदर 1 2 3 कार्बन है 3 कार्बन के लिए क्या यूज करना है प्रॉप डबल बॉन्ड प्रेजेंस है इसके अंदर तो क्या लगाना है ENE ठीक है इसी तरीके से नोमेनक्लेचर करते जाना है अगर कहता हूँ ट्रिपल बॉन्ड का तो चुनेरिक CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ये आ गया इस तरीके से इसके अंदर जो है CH2 है इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड इसके बाद कार्बन इसके बाद CH2 इसके बाद लास्ट में CH3 अब इसका दोबारा से नोमेनक्लेचर करते समय क्या करो नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनो 1 2 ये आ गया 3 इसके बाद 4 कार्बन एटम यूज कतोदा नीचे यूज बची ब्यूट अब यहां पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस है अगर का तो एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस का तो दरिचित आचा YNE ब्यूटेन इसका नाम आ गया ठीक है इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तुम नाम बता सकते हो कि इस किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है जरे इसी तरीके से ये तो हमारा स्ट्रेट चेन कैटेनेशन हुआ देखा अगर का तुम्हारा जुबस चुना का तो CH3 CH यहां पे CH3 ठीक है CH3 ये आ गया हमारा ब्रांच टाइप कैटेनेशन अब इस केस में हम नोमेनक्लेचर किस तरीके से करें तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं फर्स्ट रूल ये है रूल ठीक बस ये तो जाता है फर्स्ट रूल ऑलवेज चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम यानी में सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम खोचा दैट मीन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम का दिखा नर्सिना दे 1 2 3 चेंदुक अगर दिस साइड नर्सिना 1 2 3 चेंदुक दिस साइड नर्सिना 1 2 3 1 2 3 दैट मीन इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारा क्या है जना का तो 3 है ठीक है तो देखो यार किस तरीके से करना है जना फॉर एग्जांपल मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 ये जिस चेन को हम चूज कर लेते हैं दिस इज कॉल्ड पेरेंटल चेन ठीक है दी चेन पे उन्होंने बाहर चकन पुलंगाते सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जैसे इसका नंबरिंग करना है 1 2 3 ठीक है 3 कार्बन है इसके अंदर जो है प्रेजेंस है पेरेंटल चेन के अंदर इसमें से एक बाहर जा रहा है ठीक है दी बाहर छकन पुलंगाते नंबरिंग था सबसे पहला डी नोमेनक्लेचर बचना सबसे पहला ग पोजीशन पे का सब्स्टिट्यूशन ग्रुप दुक अदुर सिचा छाना का तो सबसे पहले का 2 पोजीशन का मिथाइल दुक CH3 मींस मिथाइल 2 मिथाइल इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंटल चेन पे सम बोलता चा नंबर ऑफ कार्बन दुक 1 2 3 दुक 3 उतना का तो खेच यूज बात प्रॉप सगर स्किल पे सिंगल बॉन्ड अंदर चिता मत ANE दैट मीन इसका नोमेनक्लेचर आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन इसी तरीके से मान लो यहां पे CH3
इसके बाद यहाँ पे C, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3। ठीक है, नोमेनक्लेचर बची। अब दोबारा से रूल फर्स्ट हमें ये कहते हैं कि चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, यानी सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम खोचा। अगर दिखे छाने दे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दैट मीन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इस केस में भी हमारा कितना है जना का, तो 3 है। 3 उत्पन्न अगर का दूंगा दूसरा से चूज बे दूंगा था पेरेंटल चेन सोसिन। ठीक है, ये पेरेंटल चेन हुआ। पेरेंटल चेन का मता सब्स्टिट्यूशन इज डन, CH3 दी चिक CH3 दी चिक। ठीक है, नोमेनक्लेचर करना है, सॉरी नंबरिंग करना है। नंबरिंग उस साइड से करना है जहां पे हमारा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नजदीक है। अगर दिस साइड ने नंबरिंग बना दे 1 पोजीशन 2 पोजीशन का 3 पोजीशन का दिन बना 1 2 पोजीशन का 3 पोजीशन। ठीक है, यहाँ ट्री का मता चाहिए होंगे नहीं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होंगे। अब दोबारा से देखो दिखा आता 2 पोजीशन का एक मिथाइलोस कॉमा तांचा 2 पोजीशन का आता दूसरा मिथाइलोस 2 2। इसके बाद 2 उत्पन्न आता तांचा डाई चजमन इंग्लिश दो दे इंग्लिश उत्पन्न डाई तांचा डाई CH3 चीन जना का तो मिथाइलिन मिथाइल जोन 2 2 डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम दुक 3 उत्पन्न आते सितांचा यंग दोबारा प्रॉप साकट किल पे सिंगल बॉन्ड दुक ANE 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन क्वेमिंग पोन्स। ठीक है, इसी तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है ऑर्गेनिक जो कार्बन कंपाउंड्स है इनके जो है नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर जर भी मतलब पुदी जरे ने दुलेची वैसे मींची तक तो जरे। ठीक है, इसके लिए कुछ रूल्स है, उस रूल को फॉलो करके इनका एक प्रॉपर जो है नाम रखना है। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट पे है CH3 CH3 ठीक है, आते हैं CH2, ठीक है, आते हैं CH3। अब दोबारा देखो इसके अंदर जो है दोबारा से जो है यानी एक हाइड्रोकार्बन से जिसका हमें क्या करना है नोमेनक्लेचर करना है। बहुत ही सिंपल है, ये ब्रांच टाइप है। ठीक है, कैटेनेशन है। तो दोबारा से देखो कि इस केस में दोबारा फर्स्ट रूल हमें ये कहते हैं, फर्स्ट रूल ठीक है, ऑलवेज चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी सिर्फ पेरेंटल चेन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम खोचा छन। अगर मैं साइड लचे दे 1 2 3 दिखा 3 सा छेंदुक। अगर दी साइड लचे 1 2 3 4 दिसा पिक 4 छेंदुक। ठीक है, स्ट्रेट का तो छनरिक 1 2 3 4 स्ट्रेट लगातार साम छेंदुक 4 छेंदुक। ठीक, तो मैक्सिमम इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो हमारा 4 है। दूंगा जू से चूज बेट, ये हमारा पेरेंटल चेन बन गया। अब दूसरा हमें कहते हैं नंबरिंग करना है। नंबरिंग उस साइड से करना है, गास साइड पे करना नंबरिंग बचनी जना, गास साइड पे करना नंबरिंग बचनी जना, उस साइड से हमें करना है जिस साइड से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नजदीक है। गास साइड पे लेना सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नजदीक का तो नरिक उधर साइड पे नंगाते ची बचनी जना का तो नंबरिंग बचिन। दिस साइड ने नंबरिंग बना दे 1 2 3 पोजीशन इकाउंट 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन। लेकिन अगर दिस साइड ने नंबरिंग बना 1 2 पोजीशन इकाउंट छाना जो इमोसो गा साइड ने इमो का तो नरिक उधर साइड ना बचा छाना 1 दिकाउंस 2 दिकाउंस 3 कार्बन 4 कार्बन दिसो छाना नंबरिंग गा साइड ने इमो छेंदु 2 ने इमो छेंदु। ठीक है, दिगस बिचा केस 2 डैश CH3 लगाते सी स्पिन मिथाइल 2 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम दुक 4 उत्पन्न लगाते स्थानचा ब्यूट सगश किल्ला चिदुक सिंगल बॉन्ड ANE ब्यूटेन तांचा। तो ये आ गया हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरीके से हम कार्बन और इसके जो कंपाउंड्स हैं कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको जो है आराम से जो है नाम रख सकते हैं। नाम रखने को जो है हम क्या कहते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किसको कहते हैं जना का तो नोमेनक्लेचर हर किसी के अंदर आते हैं, जैसे कि बॉटनी के अंदर ज़ूलॉजी के अंदर नोमेनक्लेचर आते हैं। नोमेनक्लेचर से भी मतलब इसको एक पार्टिकुलर नाम रखना। नोमेनक्लेचर में नेमिंग यानी किसी जैसे कि इस केस में हम कार्बन कंपाउंड्स को नाम रखना है, प्लांट के केस में हम प्लांट्स को नाम रखते हैं, एनिमल के केस में हम एनिमल्स को नाम रखते हैं। एक यूनिक नाम रखना उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो ये आ गया हमारा कार्बन एंड कंपाउंड का जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जिसको हमने कहा हाइड्रोकार्बन। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। इसके बाद इसके जो अलग अलग पार्ट्स है जैसे कि प्रॉपर्टीज है कार्बन कंपाउंड से उनकी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।